टाइम्स नाउ समिट में आप पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी को सुन रहे थे। रुक करते हैं कुछ और बड़ी खबरों का। पंजाब कैबिनेट ने अटॉर्नी जनरल एपीएस देओल का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। पंजाब प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू देओल की नियुक्ति का लगातार विरोध कर रहे थे। अब एपीएस देओल की जगह नई नियुक्ति होगी। सोमवार को भी अटॉर्नी जनरल और डीजीपी के मुद्दे पर नवजोत सिंह सिद्धू ने चन्नी सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने अल्टीमेटम देते हुए कहा था, बेअदबी के मुद्दे पर समझौता करने वाले अफसर चाहिए, मैं पंजाब सरकार तय कर ले। सिद्धू की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पंजाब प्रभारी हरीश चौधरी ने मुख्यमंत्री चन्नी और सिद्धू को तुरंत बैठक के लिए बुलाया। इस बैठक के बाद मंगलवार को पंजाब कैबिनेट ने अटॉर्नी जनरल एपीएस देओल का इस्तीफा मंजूर कर लिया। इससे पहले पंजाब प्रभारी हरीश चौधरी ने कहा था, जब तक कैबिनेट स्तर पर सहमति नहीं बन जाती तब तक किसी की भी दबाव में कोई नियुक्ति रद्द नहीं की जाएगी। लेकिन सिद्धू के अल्टीमेटम के बाद खेल बदल गया, तस्वीर बदल गई। और गुरप्रीत से चिन्ना का रुख करते हैं। गुरप्रीत, चिन्ना मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा खबर पर और रोशनी डालने के लिए। गुरप्रीत, यहां का सियासी उठापटक अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक बात खत्म होती है, दूसरी बात शुरू हो जाती है। अब देखिए फिर से नियुक्तियों को लेकर विवाद शुरू हो गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जिस तरीके से पंजाब का सियासी माहौल गर्माता जा रहा है, एक विवाद खत्म होता है, दूसरा विवाद शुरू होता है। अब नई नियुक्तियों को लेकर अल्टीमेटम दिया है सिद्धू ने, जिसके बाद कुछ नई नियुक्तियों को उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। एजी एपीएस देओल थे, उनको पद से हटा दिया गया क्योंकि सिद्धू शुरू से ही उनके पद पर बने रहने को विरोध कर रहे थे। इसे लेकर उन्होंने चन्नी सरकार से बातचीत भी की थी और अल्टीमेटम देने के बाद उन्हें पद से हटा दिया गया। हालांकि पहले राज्य सरकार ने यह कहा था कि किसी के दबाव में आकर किसी भी सरकारी नियुक्ति या प्रतिनियुक्ति को रद्द नहीं किया जाएगा, लेकिन सिद्धू के दबाव के बाद हटा दिया गया। पंजाब कैबिनेट ने अटॉर्नी जनरल एपीएस देओल का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। पंजाब प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू देओल की नियुक्ति का लगातार विरोध कर रहे थे। अब एपीएस देओल की जगह नई नियुक्ति होगी। सोमवार को भी अटॉर्नी जनरल और डीजीपी के मुद्दे पर नवजोत सिंह सिद्धू ने चन्नी सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने अल्टीमेटम देते हुए कहा था कि बेअदबी के मुद्दे पर समझौता करने वाले अफसर चाहिए या नहीं चाहिए, ये सरकार खुद तय कर ले। सिद्धू की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पंजाब प्रभारी हरीश रावत ने मुख्यमंत्री चन्नी और सिद्धू को तुरंत बैठक के लिए बुलाया और बीच बचाव की कोशिश की। और गुरप्रीत, चिन्ना का रुख करते मेरे सहयोगी जुड़े। गुरप्रीत, एक बवाल खत्म होता है, दूसरा शुरू हो जाता है। पहले सरकार के कामकाज के तरीकों पर सवाल खड़े किए गए, अब उनकी नियुक्तियों पर। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो लगातार जो विवाद है वो चलता नजर आ रहा है और आज 4 बजे दोबारा से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। जो सोर्सेज से हवाले से खबर आ रही है वो बिल्कुल क्लियर आ रही है कि हो सकता है नए एजी की अपॉइंटमेंट की अनाउंसमेंट हो और साथ में जो आम आदमी पार्टी के एमएलए जिन्होंने अपना इस्तीफा दिया है उनकी ज्वाइनिंग भी हो सकती है नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी के, जब वो बैठे होंगे उस समय। और कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो कांग्रेस में एजी और डीजीपी की लगातार लड़ाई चल रही है, उस बात को लेके कोई बड़ा खुलासा किया जा सकता है। हो सकता है डीजीपी, जैसे कि कल भी पुष्टि की गई थी चीफ मिनिस्टर के द्वारा के कहीं ना कहीं डीजीपी का पैनल भेजा हुआ है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू लगातार दबाव बना रहे हैं कि जल्दी पैनल को मंगाया जाए यूपीएससी से, क्योंकि यूपीएससी को एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के थ्रू यूपीएससी को भेजना होता है और उसके बाद यूपीएससी ही एक भेजती है कि कौन हु विल बी द नेक्स्ट डीजीपी। तो कहीं ना कहीं 4 बजे कोई बड़ी अनाउंसमेंट भी हो सकती है और सबसे बड़ा ये लग रहा है सूत्रों के हवाले से कि कहीं ना कहीं एडवोकेट जनरल की अपॉइंटमेंट को लेके ये एक दोबारा से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती है। गुरप्रीत, एक बात ये भी समझ में नहीं आ रही है कि जब कोई प्रतिनियुक्ति होती है इस तरह की तो कैबिनेट का अप्रूवल लिया जाता है और एजी कोई छोटा मोटा पद नहीं है कि किसी ने विरोध कर दिया तो आपने एजी को हटा दिया। आप कैबिनेट मिनिस्टर्स को हटाने की बात करने लगते हैं। आप जो बड़े कैबिनेट पद हैं और जो सेक्रेटरी के पद हैं उनको हटाना और तुरंत उनकी नियुक्ति करना ये आसान काम नहीं है। तो सिर्फ सिद्धू के अल्टीमेटम से क्या राज्य सरकार डर गई और एजी को हटाने का फैसला ले लिया? जी बिल्कुल, अगर अभी की बात करें तो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है, ना कि राज्य गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बल्कि ये भी लगता है कि दिल्ली हाईकमांड भी डरी हुई है। क्योंकि कल अगर सारी प्रक्रिया देखी जाए, नवजोत सिंह सिद्धू पहले करतारपुर साहिब कॉरिडोर। चलिए गुरप्रीत, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तमाम खबरें लगातार आपको हम बताते रहेंगे और